तो आपको क्या लगता है कि समाज में आज ऊंच नीच का बहुत भेदभाव हो गया, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए कि राम पासवान लोग के चाहे जितने भी शूद्र जाति में जो लोग आते हैं उनके थोड़ा सा आरक्षण क्या मिल जाता है कि लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ उनको मिल गया है, समाज में से भावना बना दिया गया है, ठीक है। और उनको भी सोचना चाहिए, जितने भी वैश्य शूद्र जाति में जितने लोग आते हैं, जैसे राम भाई हो गए, चाहे आपको वो क्या बोलते हैं जो डोकरी उकरी बनाते हैं, मूसर भाई, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको सोचना चाहिए कि इस समाज को, जो जालिम समाज है, जो आपको दान में दे रहा है वो आप मत स्वीकार कीजिए, लेबे मत कीजिए कि लोग के कर बेला आपको ऊपर अथरंग उठाने के फ़ायदा मिले कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलता तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अगर आपको आरक्षण थोड़ा सा दिया जा रहा है, उस पर आपको किसी प्रकार की नौकरी हो जाता है, किसी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, तो लोग आप पर प्रश्न क्या उठाते हैं कि अगर उनको इतना परसेंट 10%, 30% का अगर छूट नहीं दिया जाता तो उनको नौकरी नहीं हो सकती। क्या ये समाज से इतने कमज़ोर है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप समाज से इतने कमज़ोर है कि आप किसी को, ये समाज, जालिम समाज को दिए हुए भीख पर आप जीना चाहते हैं क्या? क्या हम में, उनमें जो प्रतिभा है, क्या आप में प्रतिभा नहीं है? क्या आप उसमें, आप हमें जो क्षमता है पढ़ने का, क्या आप में क्षमता नहीं है? तो फिर क्या चीज़ का आरक्षण चाहिए? साफ सरकार को, भारत सरकार को मना कर दीजिए कि हमको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए। जिस सम्मान के साथ और वो व्यक्ति लोग जीते हैं, ठीक है, उसी सम्मान के साथ हमको भी जीने का अधिकार दीजिए। और हम भी कोई चीज़ हासिल करेंगे तो अपने दम पर, अपने बलबूता पर दम हासिल करना चाहेंगे, ठीक है, ना कि किसी के दिए हुए भीख पर और किसी के दान पर कोई चीज़ करना चाहेंगे। बस हम समझ रहे हैं आप लोग भी बाबू। थोड़ा सा उन लोग को अगर आरक्षण मिल जाता है तो लोग क्या उसमें उंगलियां उठाते हैं कि अगर फलना के बेटा के अगर इस चीज़, अगर आरक्षण इसी में नहीं दिया जाता तो ये बिहार पुलिस नहीं बनता, ये डीएम नहीं बनता, ये कलेक्टर नहीं बनता, ये टीचर नहीं बनता। क्या वो व्यक्ति इतने कमज़ोर था? आपसे हम पूछना चाहते हैं, नहीं ना? तो फिर तो आरक्षण किस लिए चाहिए? झूठो कि जब हम अपना प्रतिभा पर भी कोई चीज़ हासिल करेंगे तो लोग 2 मिनट में आपके ऊपर आँच उठा देगा, अथरंग लगा देगा कि न वो कितने पढ़ल लिखल थोड़ी लगी है, ओके इतना आरक्षण मिल है, धोखा धोखे से लाग गया, निकल गई, हो गई। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप लोग भी समझ लीजिए। तो आरक्षण सरकार के सख्त माना कर, जितने भी हमारे शूद्र जाति के भाई लोग हैं, उस सबसे हम कहते हैं या सरकार से सीधा मांग कीजिएगा कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हम अपने जो कुछ हासिल करेंगे अपने दम पर कर लेंगे। क्या आप भी मनुष्य है कि नहीं? और आपके अंदर भी वो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, ईबीसी में है, वो में एसटी और एसी में भी है। तो आप भी इंसान हैं, आप भी हम लोग जैसे समझते हैं और पढ़ते हैं, और हम लोग से, सब आदमी से बेहतर आप लोग पढ़ते हैं। मेन बात है कि आप लोग का साधन नहीं रहता है, ठीक है, आपके गरीबी के कारण, किसी कर्जा के कारण, मैंने आपको समाज में दबा दिया जाता है, ठीक है। तो अब आरक्षण लेके कोशिश कीजिएगा बाबू कि आरक्षण के दाम पर कोई चीज़ हासिल ना करे। समाज के दिए हुए दान पर अब कोई चीज़ हासिल करने का, उस पर विजय पताका लहराने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर वीर सपूत लेखन, वीर योद्धा लेखन आप कोई चीज़ हासिल कीजिए, फिर नाम कमाइए। आज तक के करण सबको दान दिया, ठीक है भाई, करण का भी किसी से दान लिया नहीं। एक आशा था माता कुंती से भी दान लेने का, वो भी दान, माता कुंती से भी, अगर उनका माँ से भी आशा था कर्ण को कि माँ से हम कुछ मांगेंगे, वो भी माँ आई तो उनसे दाने मांगी। क्या समझ रहे हैं? कुछ दिए नहीं। और कर्ण भी अपना जीवन भर, कर्ण का चरित्र जो है ना, बहुत समझिए कि एक पुरुषार्थ है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबके प्रति दिल होना चाहिए। अगर अर्जुन के पास अगर माधव नहीं रहते, यानी श्री कृष्ण, तो अर्जुन कभी विजेता नहीं बनता। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि आरक्षण के दाम पर
कोई चीज़ हासिल मत कीजिएगा। सरकार कहिए कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हम भी अपना वो प्रतिभा से हासिल करेंगे, जो प्रतिभा सब में है वो भी हम में है। आप सोचते हैं कि हमारे प्रतिभा को दबा दिया जाए? जो शंकर जो परिश्रम से हम लड़ के जो खड़ा होंगे, जो चट्टान बनेंगे, अगर कोई हमको दान में दे देता है, चाहे कोई भीख दे देता है, तो वो प्रतिभा हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे अंदर वो क्या प्रतिभा था। बात समझ रहे हैं? तो आशा है कि आप लोग आरक्षण के दम पर नहीं बल्कि अपने खुद के दम पर खड़ा होइए, समाज की दिखाइए कि हम आरक्षण पर